ओके, दिस इज़ बुर्ज खलीफा। तो आप भी अगर कहीं जा रहे हैं और आपका ले ओवर दुबई में पड़ रहा है, तो क्या आप उसमें बुर्ज खलीफा घूम के आ सकते हैं? देखो, तो एक्चुअल में हमारी ये यूरोप ट्रिप थी जिसमें हम बैंगलोर से रोम जा रहे थे, बट हमारा ले ओवर पड़ा था अबू धाबी पे। तो देख सकते हो आपके हमारे पास 13 घंटे का ले ओवर था। उन 13 घंटों में हमने कैसे प्लान आउट किया कि हम कैसे दुबई गए, बुर्ज खलीफा देखा, वही हम सब कवर करेंगे। ये हमारा सबसे छोटा लगेज, ये उसके बाद बड़ा लगेज, ये उससे बड़ा लगेज, उससे बड़ा लगेज, उससे बड़ा लगेज, सबसे बड़ा लगेज। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बैंगलोर एयरपोर्ट से। यहाँ से हमको चेन्नई जाना था और फिर चेन्नई से हमें अबू धाबी के लौटना था। 8:30 बजे आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग अभी अपने लॉन्च पे आ गए बैंगलोर में। यहाँ पे हम लोग की रात की फ़्लाइट है 12 बजे की, तो तब तक थोड़ा नाश्ता खाना, उसके बाद यहाँ से चेन्नई को निकलेंगे। चलो ठीक है। तो हम लोग अभी बैंगलोर लॉन्च में आए हुए हैं और ये मेरा डिनर स्टार्ट हो गया। अभी हमारी फ़्लाइट छुपते छुपते रह गई। हमारा गेट था गेट 3, लेकिन आई थिंक लेट अनाउंसमेंट हुआ कि गेट नंबर 4 पे आने वाली है। तो हम लोग फिर भागे भागे गए और आई थिंक जस्ट ऐसे तैसे तो हम लोग अपनी फ़्लाइट पकड़ने वाले हैं। नहीं तो अभी जाने वाली थी, छूटने वाली थी हमारी फ़्लाइट। तो हम चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचते हैं रात को 1 बजे, और हमारी चेन्नई से अबू धाबी के लिए फ़्लाइट थी सुबह 5 बजे। तो जैसे ही हमें डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था, वहाँ पे कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर का एक शॉर्ट वॉकवे था, जो कि हम लोग को, क्योंकि हम बैंगलोर से थे तो हमें वो काफ़ी वेदर चेंज लग रहा था, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, गर्मी का मौसम था। पर ठीक है, थोड़ी देर में ही इंटरनेशनल टर्मिनल आ गया। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 5 बजे। पूरा एयरपोर्ट खाली खाली सा था, ड्यूटी फ्री भी खाली था। गाइस, हम लोग की बोर्डिंग स्टार्ट होने को है और आई थिंक स्टार्ट हो ही चुकी है। टर्मिनल 17 से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग यहाँ से अभी 5:30 बजे फ़्लाइट निकलेंगे और 8:30 बजे पहुँचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक एयर अरेबिया करके अबू धाबी की ही फ़्लाइट है जिसको बुक करी थी, क्योंकि हम सुबह बोर्ड किए और हमें पहुंचना था कुछ 8 साढ़े 8 बजे अबू धाबी। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से हम सुबह 9:30 बजे पहुंचना था अबू धाबी, और पहला हमें एरियल शॉट मिला, इसमें अलसेल टावर हमें दिखा। सेकंड थिंग, हमें एल्डर हेड्स क्वार्टर दिखा, और ये आई थिंक एयरपोर्ट में कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। तो अबू धाबी पहुंचते साथ ही जो सबसे पहली चीज़ हमें हिट करी, हमारा टाइम। क्योंकि हमारे घड़ी में बज रहा था उस समय 9:30, लेकिन हमको लग रहा था कि हम पहुँचे 8 बजे। अबू धाबी में उस समय 8 बज रहा था, और वो भी इसलिए क्योंकि अबू धाबी इंडिया से 1.5 घंटा पीछे चलता है, इसलिए वहाँ पे 8 बज रहे थे और इंडिया में 9:30। और अब जाके हम लोग को ये टिकट में 4 घंटे वाला लेओवर समझ में आया, बिकॉज अगर आप 5:30 बजे चेन्नई से निकले हो तो आप 8 बजे पहुँच रहे हो, तो 2.5 घंटा ही हुआ लेओवर, तो 4 घंटे क्यों लिखा था? बट वो 8 बजे जो लिखा हुआ था वो अबू धाबी का टाइम था। तो एक्चुअली में अबू धाबी और इंडिया के बीच में 1.5 घंटे का फासला है, इसलिए वो 1.5 घंटा 2.5 घंटे में ऐड करो तो 4 घंटे का लेओवर होता है। तो टाइम का डिफरेंस तो है बॉस। तो हम अबू धाबी के एयरपोर्ट पहुँचे, तो हमारा पहला काम था कि हमें कुछ दिरहम लेना था। पर जैसे ही हम वहाँ पे एक्सचेंज पे गए तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव एक्सचेंज रेट बता रहे थे। मतलब जो इंटरनेशनली एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे भी कुछ 1.2x ज़्यादा ही था, प्लस 18 दिरहम एक्स्ट्रा भी वो चार्ज कर रहे थे जस्ट फॉर देयर ट्रांजेक्शन चार्ज। तो उससे बेटर तो हमने सोचा कि हम वहाँ के ATM से ही दिरहम निकाल लेते हैं, तो वैसा ही हमने किया। तो हमने जल्दी से गया, दिरहम निकाला, और एयरपोर्ट सर्विस सेंटर वहाँ पे टर्मिनल 1 पे है, जहाँ पे हमने लगेज पार्क किया कुछ 94 दिरहम देकर। तो हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी टर्मिनल 3 से। तो हमने देखा उसी टर्मिनल से कुछ एक एयरपोर्ट बस भी निकलती है जो कि 35 दिरहम की होती है, और वहाँ से वो एक इबन बटूटा स्टेशन जाती है, वहाँ से हमें कुछ मेट्रो पकड़नी थी। तो यार जैसे कि आप देख रहे हो, एक बस चलती है, फिर वहाँ से इबन बटूटा से हम लोग को एक मेट्रो पकड़नी है, फिर वहाँ पे जबल अली मेट्रो स्टेशन में मेट्रो चेंज करनी है, फिर एक स्टॉप ही है बुर्ज खलीफा दुबई मॉल का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेट्रो भी वहाँ पे कुछ 10 दिरहम की ही थी, तो हम लोग 2 लोग थे तो हमें 20 दिरहम मेट्रो का लगा।
दुबई 8 बजे पहुँचे। हम लोग को लग रहा था, हमारी घड़ी दिखा रही थी 9 बजे, बट हम लोग दुबई में थोड़ा 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो हम लोग पहुँच गए अबू धाबी। तो फिर हम लोग फटाफट हमारा बैग वहाँ लगेज में लगाए, और उसके बाद ये जो बसेस दिख रही है ये अबू धाबी के बस स्टेशन से डायरेक्टली दुबई के लिए चलती है, और हम दुबई आ चुके हैं। ये दुबई। तो अभी हम लोग इबूटा का बस स्टेशन के स्टॉप पे है। कहाँ लिखा है? वो तो है, हाँ। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और इसके बाद हम लोग मेट्रो पकड़ के 2 मेट्रो चेंज करके हमारे आज की फेवरेट डेस्टिनेशन बुर्ज खलीफा देखने जा रहे हैं। हमारा रात की फ्लाइट है रोम के लिए, लेकिन आज हम लोग दिन भर दुबई घूमेंगे। तो फर्स्ट थिंग वी नोटिस कि भाई यहाँ पे सब चीज़ आलीशान है। हर जगह आप भी जाओ तो एक से एक इमारतें और बहुत ही अच्छे खूबसूरत आर्किटेक्चर मिलेंगे आपको देखने के लिए। 4 दिरहम का तो यहाँ से पानी पड़ा है। बर्गर 27 दिरहम का पड़ा, इसको हम लोग अभी खाएंगे और उसके बाद फिर आप लोग को मॉल दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉल की शॉप है, और फिर यहाँ से हम लोग अभी लेने वाले हैं कुछ मेट्रो 1-2, फिर उसके बाद बुर्ज खलीफा, देन वापस अपना अबू धाबी। तो ये है आपका एबन बटूटा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमें अपनी मेट्रो पकड़नी थी और एक मेट्रो चेंज करनी थी, जो कि जबल अली मेट्रो स्टेशन पे, और फिर जबल अली से जो मेट्रो हमें मिलेगी वो डायरेक्ट दुबई मॉल जाती है। तो फर्स्ट थिंग भी नोटिस कि यहाँ पे आपके मेट्रो टोकन्स नहीं चलते हैं, आपको एक मेट्रो कार्ड मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टेशन नंबर 39 एबन बटूटा, वहाँ से हमें बुर्ज खलीफा स्टेशन जाना था, स्टेशन नंबर 25। المحطة القادمة هي مدينة دبي للإنترنت. The next station is Dubai Internet City. Metro station. الانتقال إلى الترام من محطة الانترchange station to Dubai Realty Metro station. तो दुबई में अपना एक खुद का आईटी पार्क भी है, दुबई इंटरनेट सिटी। यहाँ पे सारी बड़ी कंपनीज के आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख जाएंगी, जैसे कि ओरेकल्स की है, IBM है, मोटरोला है। बट अगर हमने जो फर्स्ट थिंग नोटिस करी कि यहाँ पे गाड़ियाँ राइट तरफ चलती हैं, ना कि लेफ़्ट तरफ, जैसे कि इंडिया में है, और आर्किटेक्चरल मार्वल तो है, बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर्स की सारी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, और बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स दिखेंगी। और एक और इंजीनियरिंग मार्वल हमें दिखा, बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल, जो कि काफ़ी दूर से हमें मेट्रो से दिखा, लेकिन काफ़ी सुंदर था। अगर इसकी शेयर साइज़ की बात की जाए तो आपको एक और पिक में दिखाते हैं, ये देखिए। तो इसमें आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर है और एक हेलीपैड में जा रहा है, तो उससे आप इसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिर हम पहुंच गए दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन, और वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, अब दुबई में आपको एक बहुत सारी लग्जरियस गाड़ी दिखेंगी। दुबई मॉल ही इतना बड़ा है कि आपके पैर दुख जाएंगे उसको पूरा कवर करते करते। तो वहाँ से आपको मॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक चल के जाना है, जिसमें आपको हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे, और फिर आपको एक बुर्ज खलीफा का एक लुक मिलेगा। सबसे फेवरेट जगह बुर्ज खलीफा।
बहुत ऊंचा है। अरे यार ये क्या किया। तुमसे ना पाएगा आगे जाए। तो दुबई मॉल आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉपों से भरा है। हर ब्रांड जो दुनिया में है आपके वहाँ पे उनके शोरूम्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अपनी फेवरेट ब्रांड सोनी के शोरूम गया था। कार खड़ी है, सोनी की कार भी आती है। मैं इस आने जा रहा हूँ, घुस रहा हूँ। PS5 पे यहाँ पे ऐसा ही मिल रहा है भाई। यामाहा का शोरूम है। यामाहा का शोरूम हमें दिखा, जो कि बहुत ही रेयर है इंडिया में मिलना। तो उसे देख के काफ़ी मज़ा आया। लिखा था ना वहाँ पे, उसको लिखा। तो फिर 20 मिनट के वॉक, आपको एक स्टेयर डाउन लेनी है और फिर वहीं से नीचे धीरे धीरे चलते आपको अगर नहीं भी पता चला तो किसी से पूछ लीजिए। और फिर वहाँ से आपको एक डोरवे मिलेगा। इसके बाद हमने बुर्ज खलीफा को देखा और बड़ा ही अचानक से देखा, तो बहुत ही वियर्ड एक्सप्रेशंस थे हमारे। पीछे है वॉल के पीछे। और हेड पीछे नहीं है, ये है।
तो अबू धाबी के सामने ही फाउंटेन शो चलते रहते हैं जो कि हर एक घंटे में रिपीट होते हैं। तो हम लोग लकी थे कि हम लोग जहाँ पहुँचे उस टाइम पे भी कुछ चल ही रहा था। कहते हैं कि इवनिंग में या रात को ये सारी चीज़ें, फाउंटेन शो, लाइटनिंग, बुर्ज खलीफा भी काफ़ी अच्छे से जगमगाता है। तो रात को देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अगर कभी भी आप जाओ तो ट्राई करो, रात को भी एक बार देखो। तो आप बुर्ज खलीफा के ऊपर भी जा सकते हैं। वो कुछ 250 दिरहम के आसपास आपको लगेगा, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था बिकॉज हम जस्ट ले ओवर के लिए घूम रहे थे। तो हमने जस्ट कुछ फ़ोटो खिंचाई नीचे से ही और हम वहीं से रिटर्न हो गए। अरे नहीं, ठीक है। आज हमने एक्सोटिक स्टार्ट लिया अबू धाबी टर्मिनल सुबह पहुँच के। तो रात भर हम लोग कुछ खास सोए नहीं थे अपने फ़्लाइट में, और सुबह हम लोग कुछ 8 बजे के आसपास पहुँचे, 8 या 9 बजे। और इमिग्रेशन होते होते 8 या 9 बज गया था। उसके बाद हम लोगों ने ढूंढा कि हम कैसे लगेज पार्क कर सकते हैं यहाँ पे पैसा देके। 94 यूरोज़, सॉरी नॉट यूरोज़, दिरहम देके हमने अपने 3 लगेज यहाँ पे गिरवी रखवा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे बस बुक करी 35 दिरहम की, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े दुबई के लिए। शार्प 5 मिनट बचा हुआ था तब हमने टिकट ली और हम लोग फिर दुबई के लिए निकल पड़े। और फिर हम गए दुबई और बुर्ज खलीफा घूम के आए। सुबह दुबई मॉल। हाँ, सुबह हम जब निकले थे तो हम लोग फ्रेश भी नहीं हुए थे और चेहरा तक नहीं धोया था। अभी वो सब हम लोग फ्रेश हुए और एकदम तूफानी तरीके से हम लोग अभी बुर्ज खलीफा घूम घाम के 5 बजे वापस अबू धाबी आ चुके हैं। ये अबू धाबी का टर्मिनल, अबू धाबी एयरपोर्ट पूरा। तो अभी यहाँ से हम लोग की फ़्लाइट यूरोप को 9 बजे है। तो अब हम लोग पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इमिग्रेशन होगा, वीज़ा चेकिंग होगा, ये वो। तो आगे की कहानी बाद में। तो अबू धाबी में टर्मिनल 3 और 1 कनेक्टेड ही हैं। टर्मिनल 3 से पे हम आए थे और टर्मिनल 1 से हमारी फ़्लाइट थी विज़ एयर की, जो कि अब हमें रोम ले जाएगी। तो यहाँ पे हमारा दुबई का व्लॉग ख़त्म होता है और यहाँ से हम अभी रोम जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को।